हेलो बेटा। तो आज के इस वीडियो में बेटा वीडियो नंबर ये अपना 6 है, यानी 6 क्वेश्चन है बेटा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये बेटा एनालिटिकल यानी मैथमेटिकल मेथड है। ओके, तो इस मैथमेटिकल मेथड में हमें बिट्स का कंसेप्ट देखना है, जो कि ऑलरेडी हमने 4 और 5 में थ्योरी पार्ट में देखा है। तो थ्योरी पार्ट में जो हमने पार्ट देखा है बेटा, तो अब बरोबर ध्यान दीजिए। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ, क्वेश्चन बरोबर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर है बेटा ये वाला 6। क्या क्वेश्चन है देखो, डिस्कस एनालिटिकली द फॉर्मेशन ऑफ बिट्स। बिट्स का जो फॉर्मेशन है, बिट्स का जो फॉर्मेशन है ये हमें देखना है। ये हमें एनालिटिकली यानी मैथमेटिकली बताना है। उसके बाद में हमें देखना है ये वाला, क्या शो दैट द बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू साउंड वेव्स। टू साउंड वेव्स यानी हमें बेटा यह बताना है कि, ध्यान दीजिए बरोबर, हमें बताना है कि एन बी इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू। हाँ, बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी यानी एन बी, और एन बी इज इक्वल टू ये होती है बेटा डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू साउंड वेव्स। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसके लिए वही फिगर हमें यूज करनी है जो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमने देखी है, तो उसी का इस्तेमाल हमें करना है। तो वो पार्ट देखेंगे और ये पूरा मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा, बरोबर बेटा ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए आइए फिर फिगर के तरफ आइए। देखिए पहली वाली जो हमारी फिगर है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, अभी आपको मालूम है कि बेटा ये y एक्सिस, ओके, और ये बेटा x एक्सिस है। हाँ, और ये वाली वेव है बेटा, वो ये देखो वेव, आपको मालूम है दिस, ये होगी बेटा वेव पहली। हाँ, ऑलरेडी हमने कई बार उसको ड्रॉ किया है। प्लस, हाँ, प्लस ये वाली बेटा दूसरी देखो, ये y एक्सिस और ये बेटा x एक्सिस। ओके, हाँ, और ये वाली वेव देखो बेटा कि दिस वन ये वेव बेटा। ओके, तो ये है बेटा वो दूसरी वेव। ओके, अब ये जो दो वेव्स है बेटा, दो वेव्स की एडिशन हो रही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया ये जो दोनों वेव है बेटा, इसमें एम्पलीट्यूड कितनी है ए, और इसकी भी एम्पलीट्यूड कितनी है ए। तो दोनों की जो एम्पलीट्यूड है बेटा, दोनों की एम्पलीट्यूड समान है, और दोनों के फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। मैंने बताया पहली वाली जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है एन वन, और दूसरी वाली जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है एन टू, और एन वन ये एन टू से थोड़ी सी बड़ी है। मैंने एन वन बताया था बेटा जैसे 150 हर्ट्स, 150 हर्ट्स बताया था, है ना, एच जेड, हाँ 150 हर्ट्स। और ये बताया था बेटा 149 हर्ट्स। तो इसमें डिफरेंस जो है बेटा, डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस काफ़ी कम है बेटा, आपको मालूम है। यस, सो दोनों की एम्पलीट्यूड कैसी है बेटा, दोनों की एम्पलीट्यूड है समान, और फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है। ये जो दो वेव्स जिनकी एम्पलीट्यूड समान है और फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है, यानी एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, एन वन इज ग्रेटर देन एन टू। तो दोनों की एम्पलीट्यूड समान, फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस, और दोनों वेव बेटा आप देख रहे हैं कि दोनों वेव एक ही दिशा में ट्रैवल हो रही है, दोनों वेव एक ही दिशा में ट्रैवल हो रही है। हाँ, तो ऐसी दो वेव जब क्या होती है बेटा, सुपर इम्पोज होती है। सुपर इम्पोज होती है यानी उनकी क्रॉसिंग होती है, तो बेटा क्या होता है, एक तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव तैयार होती है। तो रिजल्टेंट वेव जो तैयार होती है उसकी एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड की डबल रहती है। मतलब इनकी एम्पलीट्यूड आप देखेंगे ए है तो उसकी ट्वाइस रहती है। क्या रहती है, ट्वाइस ए। तो कैसे रहती है, तो ये बरोबर ध्यान दो। तो इसके लिए बेटा ये फिगर जो है, ये फिगर बरोबर समझ लो। तो दिस इज इक्वल टू,
दिस इज इक्वल टू, हाँ ये बेटा तीसरी वेव, ये देखो फिर से वाई एक्सिस, ओके, ये एक्स एक्सिस बेटा आप देख रहे हैं, हाँ। और यहाँ बेटा ध्यान दीजिए, तो पहली जो वेव है ये देखो, पहली वेव दिस वन, ये बेटा पहली वेव, और दूसरी जो वेव है बेटा, दूसरी वाली ये है बेटा, हाँ। तो ये दोनों वेव की आप देख रहे हैं क्या हो रही है, सुपर पोजिशन हो रही है, यानी क्रॉसिंग हो रही है। और अगर इनके एम्पलीट्यूड आप देखेंगे बरोबर ध्यान से, तो इनकी एम्पलीट्यूड देखो बेटा ये है ट्वाइस ए, क्या है ट्वाइस ए, अब गई तो प्लस ट्वाइस ए, प्लस ट्वाइस ए, और अगर डाउन आई बेटा, ये डाउन आई तो माइनस ट्वाइस ए, तो एम्पलीट्यूड डबल। अच्छा मैंने आपको बार बार बताया, पिछले इसमें बताया बेटा कि ये जो पार्ट होता है बेटा, दिस इज मैक्सिमा, ये मैक्सिमा यानी मैक्सिमम साउंड, ये मिनिमा 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 यानी जहाँ पे साउंड मिनिमम यानी ज़ीरो होता है, फिर ये बेटा मैक्सिमा, फिर ये बेटा मिनिमा, फिर ये बेटा मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा, फिर ये बेटा मैक्सिमा, फिर बेटा ये मिनिमा, फिर बेटा ये मैक्सिमा। तो अल्टरनेट क्या तैयार हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस प्रकार से तैयार हो रहा है। क्लियर क्या, ओके। तो ये बेटा हो गई रिजल्टेंट वेव, कौन सी वेव हो गई, ये रिजल्टेंट वेव, और उसकी ये मैक्सिमा यानी वैक्सिंग, मिनिमा यानी वैनिंग, मैक्सिमा यानी वैक्सिंग, मिनिमा यानी वैनिंग, ओके। अब बेटा हम आते हैं उसके थ्योरी पार्ट पे, थ्योरी पार्ट पे आते हैं, तो बरोबर ध्यान दीजिए। तो अभी मैंने जो आपको बताया बेटा, हाँ क्या बताया कि दो वेव्स उनकी एम्पलीट्यूड कैसी होती है, सेम होती है, और फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होता है, हाँ। तो ये पार्ट अभी हम देखेंगे, ओके। तो क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया, ओके। अब देखो बेटा आंसर, आंसर तो पहला सेंटेंस, ओके। तो पहला सेंटेंस हमें ये मेंशन करना है कि दो वेव कैसी है भाई, तो सेम एम्पलीट्यूड वाली और उनके फ्रीक्वेंसी में छोटा सा डिफरेंस। तो देखो फिर कंसीडर टू साउंड वेव्स, दो साउंड वेव्स कंसीडर करो ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए, दोनों की एम्पलीट्यूड ए समान है, एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज n1 एंड n2, और उनके फ्रीक्वेंसी में छोटा सा डिफरेंस है, ये लिखा है ब्रैकेट में वेयर n1 इज़ ग्रेटर देन n2। अभी तो मैंने बताया कि भाई n1 जो है 150 हर्ट्स, n2 149 हर्ट्स, तो दोनों के फ्रीक्वेंसी में छोटा सा डिफरेंस। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ध्यान दीजिए क्या बताया है दूसरा पॉइंट, कि सेकंड पॉइंट, ओके। सेकंड पॉइंट ये बताया मैंने आपको, सेकंड पॉइंट ये बताया कि भाई, हाँ सेकंड पॉइंट ये बताया कि लेट द टू वेव्स अराइव एट ए पॉइंट, दो वेव्स अराइव हो रही यानी मीट हो रही यानी सुपर इम्पोज हो रही है इन द सेम फेज, सेम फेज में है ना, एक ही दिशा में जा रही है और वो मीट हो रही है, तो हमें तीसरी वेव मिल रही है ना। अच्छा तो पहली बात तो ये कि पहली और दूसरी वेव सुपर इम्पोज होगी, तो पहली वेव का इक्वेशन क्या रहेगा, दूसरी वेव का इक्वेशन क्या रहेगा, तो वो समझ लो। तो देखो द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट और दूसरी वेव का ये डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो पहली का डिस्प्लेसमेंट रहेगा बेटा y1 इक्वल टू ए साइन 2 पाई n1t, और दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट रहेगा y2 इक्वल टू ए साइन 2 पाई n2t। अच्छा आप बोलेंगे सर ये इक्वेशन कहाँ से आए, अरे तो ये तो इक्वेशंस मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता के रखे हैं, मैं लगे तो वहाँ पे आपको लेके आता हूँ, ओके। तो उसके
पहले फिगर पे आ जाइए ताकि एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊँ। तो देखो बेटा, मैंने आपको एक पहले पिछले फिगर में देखो, आपको मैंने ये जैसा पी पॉइंट है बेटा, देखो दिख रहा है ना ये, हाँ पी पॉइंट दिख रहा है ना। इसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताया था, ये देखो इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मैंने आपको बताया। देखो 4 इक्वेशन बताए, उसमें इक्वेशन 2 अभी हम देखेंगे, तो उसको बरोबर ध्यान दो। इक्वेशन क्या था, तो ये p पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, o से p तक का ये जो डिस्टेंस है ये x होता है बेटा, क्या होता है x। लेकिन अभी जो ये दोनों वेव ले रहे हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट हम पहले पार्टिकल का ले रहे, पहले पार्टिकल का ले रहे हैं, तो ये ख्याल में रखो x की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो वो इक्वेशन 2 पे आइए ज़रा, इक्वेशन 2 पे आइए, जो हमने 4 इक्वेशंस हमने देखे थे, तो इक्वेशन 2 पे आइए। हाँ यस, तो देखो ये हम इक्वेशन 2 पे आ गए। तो इक्वेशन 2 पे मैंने आपको बताया था, इक्वेशन 2 पे मैंने आपको बताया था, देखो हाँ बरोबर ध्यान दो, ये मैं पहले इरेज कर लूँ तो आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। इक्वेशन 2 मैंने आपको ये बताया था, इक्वेशन 2 बेटा मैंने आपको ये बताया था, ये इक्वेशन 2। अरे लेकिन अभी इस इक्वेशन 2 में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये x की वैल्यू 0, क्योंकि अभी हमें p पार्टिकल के लिए नहीं, पहला जो पार्टिकल है ओरिजिन उसके लिए देखना है, तो x की वैल्यू रहती है बेटा 0, x की वैल्यू 0, इसलिए ये x अपॉन लैम्बडा जो टर्म है ये हो जाएगा बेटा 0। तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वेशन ये रहेगा बेटा, ये वाला इक्वेशन रहेगा। अब ये इक्वेशन पढ़ो बरा क्या हो गया, तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी बरोबर है। तो अभी हमारे पास दो वेव है, इसलिए n की जगह एक के लिए रहेगा n1 और दूसरे के लिए रहेगा n2। यस, तो अब समझ में आ गया आपको पहली वेव का इक्वेशन क्या, तो पहली वेव का इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई n1 टी, और दूसरी वेव का इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन 2 पाई n2 टी। अब मैं वापस आपको फिगर पे लेके आता हूँ, वो बड़ी वाली जो 3 फिगर्स ये थी, हाँ 3 फिगर्स पे लेके आ रहा हूँ मैं आपको। देखो 3 फिगर्स जो है वहाँ पे मैं आपको लेके आया। हाँ तो ये बरोबर ध्यान दो बेटा, ये बरोबर ध्यान दो। तो ये जो आप पहली वेव देख रहे हैं, ये जो पहली वेव देख रहे बेटा, ये वेव जो देख रहे हैं, हाँ तो इसका जो पहला ये जो पार्टिकल है पहला, इसका इक्वेशन, पहले पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है वो रहेगा y1 इक्वल टू ए साइन 2 पाई n1 टी, और दूसरे का जो रहेगा ये रहेगा बेटा y2 इक्वल टू ए साइन 2 पाई n2 टी। यस, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा ये तीसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट, तीसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट ये y इक्वल टू y1 प्लस y2, जो कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब बेटा हाँ, तो पहला और दूसरा पॉइंट रेफर करने के बाद सीधा अभी वो हम इक्वेशन पे लेके मतलब इक्वेशन पे आ रहे हैं हम, तो बरोबर ध्यान दो बेटा। तो वो 2 पॉइंट्स रेफर करने के बाद अभी जो मैंने बताया उसके बाद, हाँ उसके बाद बेटा अभी ये पार्ट आपको रेफर करना है। तो बताओ फिर मुझे बताओ यहाँ पे कि पहली जो वेव है, पहली वेव का इक्वेशन क्या, y1 इक्वल टू ए साइन 2 पाई n1 टी, ये क्या हुआ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव, ओके। और ये y2 इक्वल टू ए साइन 2 पाई n2 टी, ये कौन हो गया बेटा इक्वेशन ऑफ सेकंड वेव, ये भी सही। तो फिर बेटा जो रिजल्टेंट तीसरी वेव है, रिजल्टेंट वेव यानी तीसरी वेव, ये मैंने अभी फिगर बताई थी, ये देखो ये फिगर, ये देखो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो फिगर देख रहे, ये है रिजल्टेंट वेव। हाँ तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट यानी ये वाला बेटा, ये उसका डिस्प्लेसमेंट, ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, इसका इक्वेशन क्या रहेगा, तो इसका इक्वेशन रहेगा बेटा ये वाला रहेगा इक्वेशन y। तो y इक्वल टू दोनों की प्लस y1 प्लस y2, ये है इक्वेशन ऑफ थर्ड वेव बेटा, इक्वेशन ऑफ थर्ड वेव। तो y जो है बेटा, ये y जो है तीसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट, y1 पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट, y2 दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो ये y बेटा वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही,
और y1 की वैल्यू अभी आप देख सकते हैं, y1 की वैल्यू क्या है, तो a sin 2 पाई n1t, ये प्लस बेटा वैसे ही, और y2 की वैल्यू क्या है, तो a sin 2 पाई n2t। अब बेटा यहाँ से और यहाँ से ये इक्वल टू तो वैसे ही बेटा, और क्या कॉमन आएगा ये मुझे बताओ, क्या कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर a कॉमन आएगा, तो y तो वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये कॉमन आ गया तो बचा गया साइन 2 पाई n1t, और यहाँ क्या बचा, ये प्लस ये साइन 2 पाई n2t। हाँ, अब एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ बेटा, उसको बराबर अच्छी तरह से दिमाग में रखो, और फार्मूला ये है बेटा, वो फार्मूला क्या है ये ख्याल में रखो। फार्मूला है, ये देखो, ये हमने लिखा, बट साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फिर से बता रहा हूँ बेटा, फार्मूला दिमाग में रखो, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है, अभी आपको मैंने डबल बताया, फिर से एक टेबल बता देता हूँ, बोलो मेरे साथ क्या, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये जो है बेटा, ये फार्मूला आप इसके लिए लगाओ, तो फिर बताओ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, सर ये a वैसे ही, ओके a वैसे ही। हाँ, तो फिर क्या हुआ देखो, तो साइन सी प्लस साइन डी, हाँ, सी यानी बेटा दिस 2 पाई n1t, डी यानी बेटा दिस 2 पाई n2t। हाँ, तो देखो बेटा ये 2 साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो ये 2 वैसे ही लिखा, ओके, और ये साइन वैसे ही लिखा, और c प्लस डी अपॉन 2, तो c क्या है बताओ, 2 पाई n1t, d क्या है बताओ, 2 पाई n2t, अपॉन ये 2 वैसे ही, फिर ये बेटा कॉस, और फिर ये c यानी 2 पाई n1t, और d यानी 2 पाई n2t, अपॉन ये 2 वैसे ही। हाँ, क्लियर बेटा, तो अब ये y वैसे ही, ये 2 इंटू ये 2a हो गया बेटा, और ये साइन वैसे ही, और ये देखो ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं यहाँ से कॉमन क्या आता है, ये 2 पाई और ये t, तो देखो बेटा ये 2 पाई तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, और ये t ये भी कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ देखो t कॉमन ले लिया, अरे तो बचा क्या, बचा बेटा ये n1 प्लस ये n2 अपॉन ये बेटा 2, क्लियर। हाँ, और ये कॉस यहाँ वैसे ही, यहाँ भी बेटा देखो, यहाँ 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t, कॉमन क्या आएगा, तो ये 2 पाई तो 2 पाई बेटा कॉमन, t तो ये बेटा t कॉमन, अरे तो बचा क्या n1 माइनस n2 अपॉन ये 2 बेटा, शाबाश शाबाश। हाँ, तो फिर बेटा ये देखो y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, 2a वैसे ही, और ये जो बेटा कॉस का टर्म है, बरोबर ध्यान दो बेटा, बरोबर ध्यान दो, ये जो कॉस का टर्म है, ये देखो कॉस का टर्म, ये कॉस का टर्म मैंने पहले ले लिया, और ये साइन का टर्म जो है बेटा, ये साइन का टर्म जो है बेटा, ये बाद में ले लिया, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये y वैसे इक्वल टू वैसे 2a वैसे ही, ये कॉस का टर्म पहले ले लिया इनटू साइन का टर्म बाद में ले लिया, तो क्या हो गया फिर इक्वेशन, y इक्वल टू 2a, ये कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये यहाँ आ गया, इंटू ये साइन 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये यहाँ आ गया। हाँ, अब बेटा ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, अब बरोबर ध्यान दो, बेटा, अब बरोबर ध्यान दो कि ये जो बेटा कैपिटल ए यानी बेटा तीसरे वेव की एम्पलीट्यूड जो मैंने आपको बताई है, ये और ये कैपिटल ए होती है बेटा, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं 2a कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये हो गया बेटा ये कैपिटल ए, ये वाला बेटा, बरोबर ध्यान दो, ये हो गया बेटा कैपिटल ए, किसकी वैल्यू, ये वाली। हाँ, तो कैपिटल ए यानी बेटा ये 2a कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, कैपिटल ए यानी तीसरे वेव की एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड,
और ये बेटा ये 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। और ये जो टर्म है बेटा ये वैसे ही रखा, ये देखो साइन 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये इक्वेशन 1। और ये जो बेटा आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन है उस तीसरे वेव का यानी रिजल्टेंट वेव का। और इसमें फिर मुझे आप बताओ एम्पलीट्यूड क्या रहेगी, तो एम्पलीट्यूड ये है बेटा कैपिटल ए। और उसकी तीसरी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तीसरी वेव की फ्रीक्वेंसी है बेटा ये है n1 प्लस n2 अपॉन 2। तो ये अभी हमने यहाँ पे नीचे लिखा है बेटा, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव यानी थर्ड वेव इज ये बेटा ए। और ए की वैल्यू ये देखो ऑलरेडी लिखी हुई है, ए यानी 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। एंड फ्रीक्वेंसी क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी ये वाली n1 प्लस n2 अपॉन 2, n1 प्लस n2 अपॉन 2। तो ये आ गया, हो गया बेटा पहला पार्ट आ गया, यानी भाई एनालिटिकली यानी मैथमेटिकली बिट्स का कंसेप्ट बताओ, ये पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट अभी उन्होंने क्या बताया, ये पूछा कि भाई बिट की फ्रीक्वेंसी एन बी इक्वल टू n1 माइनस n2 होता है, ये भी प्रूव करो। हाँ तो ये अभी हम प्रूव करेंगे। तो ये प्रूव करने के लिए बेटा ध्यान दो, तो यहाँ हमने लिखा कंडीशन फॉर वैक्सिंग, वैक्सिंग के लिए कंडीशन फॉर वैक्सिंग के लिए कंडीशन क्या है, तो ये जो बेटा एम्पलीट्यूड है, ये जो एम्पलीट्यूड है, अभी बार बार बता रहा हूँ, तीसरे की एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड क्या है 2a, अप गए तो प्लस और डाउन आए तो माइनस। हाँ तो फिर तीसरी वेव की एम्पलीट्यूड इक्वल टू प्लस माइनस 2a, प्लस माइनस सर क्यों लिखा, प्लस अप गई तो प्लस और डाउन आई तो बेटा माइनस, इसलिए प्लस माइनस। और एम्पलीट्यूड 2a तो है थर्ड वेव की, अभी आपने देखा भी है मैंने फिगर में कई बार आपको बताया, मैं क्वेश्चन 4 में बताया, क्वेश्चन 5 में बताया, और अभी क्वेश्चन 6 चल रहा है बेटा, उसमें बार बार बता रहा हूँ, अभी कम से कम 15-20 बार तो बता चुका हूँ मैं आपको कि भाई रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड ये 2a रहती है। ओके, तो ये बेटा एम्पलीट्यूड तीसरे वेव की एम्पलीट्यूड कैपिटल इक्वल टू प्लस माइनस 2a। अरे लेकिन कैपिटल ए का इक्वेशन हमारे पास क्या है, कैपिटल वेव का इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे सर कैपिटल वेव का इक्वेशन हमारे पास है ये 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो वही कैपिटल ए की वैल्यू जो है हमने यहाँ लिखी, क्या लिखी फिर से बताओ, 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये इक्वल टू वैसे ही प्लस माइनस 2a, वैसे ही। अब बरोबर सोच के बताओ बेटा कि कैंसल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 2a और ये 2a कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही बात है। अरे तो फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बचा, ये वाला cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। हाँ और इधर राइट हैंड साइड में क्या बचा, इक्वल टू प्लस माइनस सर 1 बचा। सही बात है। अब एक बात के ख्याल में रखो बेटा, कॉस का बेटा ये एंगल है, कॉस का जो है बरोबर ध्यान दो, कॉस का ये एंगल है बेटा, ये एंगल है, मैं फिर से बता रहा हूँ बरोबर ध्यान दो, कॉस का बेटा ये एंगल है 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। हाँ ये कॉस का एंगल, जब कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है तब उसके एंगल की वैल्यू, ये देखो बेटा उसके नीचे लिखा है, उसके एंगल की वैल्यू यानी 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये एंगल की वैल्यू बेटा, एंगल की वैल्यू ये दिखा, ये एंगल की वैल्यू जो रहती है वो रहती है बेटा, ख्याल में रखो, दिमाग में रखो, वो वैल्यू रहती है एक तो 0 या पाई या 2 पाई या फिर 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9, उधर आप कितना भी दूर जा सकते हो, उतनी इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ पहली दूसरी की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी की भी हमें ज़रूरत नहीं, पहले और दूसरी की ज़रूरत होती है। तो 0 पाई और तीसरा भी हमने लिख लिया है 2 पाई। ओके, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो ये बेटा इस एंगल की वैल्यू। अच्छा तो अब आप मुझे फिर से सोच के बताओ कि यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, आप बोलेंगे सर ये 2 और ये 2 सर कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही बात। अरे तो फिर बचा क्या,
तो फिर आप बोलेंगे सर ये पाई बचा पाई, और सर ये n1 माइनस n2, और ये t बचा लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू राइट हैंड साइड में वही, राइट हैंड साइड में वही, बिल्कुल सही बात। तो फिर मुझे फिर सामने बताओ, जरा सोच के बताओ, सोच के बताओ मुझे सामने क्या होगा। तो ये t की वैल्यू बेटा, t की वैल्यू क्या होगी, ये t की वैल्यू क्या होगी, तो t इक्वल टू ये 0 वैसे ही, और t के साथ जो इधर मल्टीप्लाई है बेटा, कौन है मल्टीप्लाई, पाई n1 माइनस n2, अरे इधर ले लिए डिवीजन में, इधर t के साथ मल्टीप्लाई में थे तो राइट हैंड साइड में डिवीजन में आ जाएंगे ना भाई। हाँ, ये कॉमा वैसे, दूसरी वैल्यू क्या है सर पाई, अरे उसमें भी डिवीजन में आ गए, यही पाई n1 माइनस n2 कॉमा, तीसरी वैल्यू क्या थी, तो बोलेंगे सर 2 पाई, अरे उसमें भी डिवीजन में आ गए ये पाई n1 माइनस n2। ओके, तो फिर ये स्मॉल टी की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल टी इक्वल टू 0 अपॉन कोई भी वैल्यू यानी 0 आती ना भाई। हाँ, और इधर बताओ, तो इधर बोलेंगे सर ये पाई पाई तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही। तो अरे बचा क्या फिर, तो सर ऊपर ये 1 अपॉन n1 माइनस n2, इधर भी सर ये पाई पाई कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही। अरे तो बचा क्या, तो सर ये 2 अपॉन n1 माइनस n2, बिल्कुल सही। और अब हम फाइंड करेंगे पीरियड ऑफ बीट। कैसे फाइंड करते हैं पीरियड ऑफ बीट, ये ख्याल में रखो, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, तो देखो बेटा हमें मैक्सिमा कहाँ मिलता है, तो मैक्सिमा का टाइम कौन सा है, मैक्सिमा हमें 0 पे मिलता है, उसके बाद 1 अपॉन n1 माइनस n2 पे मिलता है, बाद में 2 अपॉन n1 माइनस n2 पे मिलता है। हाँ, तो ये मैक्सिमा कौन सी, दूसरे मैं फिर से फिगर पे आता हूँ, रिजल्टेंट वेव की फिगर, ये देखो बेटा, तो ये देखो बरोबर, ये बरोबर ध्यान दो, तो देखो बेटा ये वाला है, तो ये जो देखो यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिला, ये वाला मैक्सिमा जब टाइम 0 है, ये दूसरा मैक्सिमा बेटा यहाँ पे मिला जब टाइम है कितना, वो अभी हमने देखा 1 अपॉन n1 माइनस n2, ये फिर मैक्सिमा मिला जब टाइम कितना है 2 अपॉन n1 माइनस n2। क्लियर, हाँ, सामने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर सामने फाइंड करा तो ये आता है बेटा 3 अपॉन n1 माइनस n2, ये 4 अपॉन n1 माइनस n2। खैर इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ज़रूरत होती है बेटा पहले मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा की। तो पहला मैक्सिमा कहाँ पे तैयार हुआ, 0 पे, दूसरा मैक्सिमा कौन से टाइम पे तैयार हुआ, 1 अपॉन n1 माइनस n2 पे। मैं वापस फिर डेरिवेशन पे आता हूँ बेटा, वापस डेरिवेशन पे आता हूँ, तो आप देखेंगे कि सर बरोबर, तो आप मुझे बोलेंगे कि भाई सर मैक्सिमा कहाँ तैयार हुआ, ये तो हमें पता चल गया कि सर पहले t इक्वल टू ये जो है t इक्वल टू ये मैक्सिमा सर ये 0 पे तैयार हुआ, पहला 0 पे, और फिर सर दूसरा ये वाला तैयार हुआ, तीसरा ये मैक्सिमा तैयार हुआ। तो अभी बेटा हमें पीरियड ऑफ बीट यानी कैपिटल टी, तो मालूम है इसकी डेफिनेशन हमने देखी है पीरियड ऑफ बीट कैपिटल टी की। तो पीरियड ऑफ बीट कैपिटल टी इक्वल टू कैसे फाइंड करना उसको बेटा, दूसरा माइनस पहला, दूसरा मैक्सिमा माइनस पहला मैक्सिमा। तो दूसरा मैक्सिमा बेटा उसका टाइम क्या है 1 अपॉन n1 माइनस n2, माइनस पहला कौन सा है 0। तो पीरियड ऑफ बीट इक्वल टू दूसरा मैक्सिमा माइनस पहला मैक्सिमा का टाइम। हाँ, अरे तो फिर कैपिटल टी क्या हो गया, तो सर ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 1 अपॉन n1 माइनस n2, सर ये आ गया पीरियड ऑफ बीट। अरे भाई पीरियड ऑफ बीट आ गया तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सर बीट फ्रीक्वेंसी यानी पीरियड ऑफ बीट का रेसिप्रोकल, बिल्कुल सही, रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल सही। तो पीरियड ऑफ बीट यानी पीरियड ऑफ बीट जो हमारे पास है, तो वहाँ से बीट फ्रीक्वेंसी एन बी इक्वल टू 1 अपॉन टी। अरे भाई तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई पीरियड ऑफ बीट अगर 1 अपॉन n1 माइनस n2 है, तो एन बी उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन टी, तो एन बी तो वैसे ही रखा, टी ये है बेटा टी 1 अपॉन n1 माइनस n2, अरे तो 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, तो सादा n1 माइनस n2, तो एन बी इक्वल टू n1 माइनस n2। अरे तो यही तो पूछा था, इसलिए बेटा हेंस प्रूव्ड।
तो दूसरी भी बात हमने प्रूव की कि भाई बीट फ्रीक्वेंसी एन बी इक्वल टू जो दो वेव्स है पहली और दूसरी, पहली की फ्रीक्वेंसी एन वन, दूसरी की फ्रीक्वेंसी एन टू, तो उनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो एन बी इक्वल टू एन वन माइनस एन टू। तो इसमें दो पार्ट पूछे थे बेटा, पहला वाला एनालिटिकल पार्ट, तो तीसरे वेव का इक्वेशन क्या था वो हमने बता दिया। पहले वेव का इक्वेशन वाई वन इक्वल टू ए साइन टू पाई एन वन टी, और दूसरे का y2 इक्वल टू ए साइन टू पाई एन टू टी, और वहाँ से हमने तीसरे का इक्वेशन मिलाया। हाँ, वो पहला पार्ट हुआ। और दूसरा बेटा ये बेटा बीट फ्रीक्वेंसी एन बी इक्वल टू एन वन माइनस एन टू, एन वन माइनस एन टू, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। इसको 3 4 5 बार रिवाइज करो, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एंड कमेंट ऑन द ग्रुप। ओके बेटा, यस, थैंक यू।